राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जैसे ही झारखंड पहुंची है, तमाम बीजेपी के धुरंधर नेता जो लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर जेएमएम पर निशाना साध रहे थे, वो पसीना पसीना हो गए। आज मैं एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं राहुल गांधी की। जैसे ही राहुल गांधी एक मंदिर के अंदर पहुंचते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा इलाका कैसे राहुलमय हो जाता है, कैसे कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। यह इलाका कोई आम नहीं है, बल्कि खास लोगों का है। उन खास लोगों का है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य विरोध कर रहे होते हैं, तो उन सांसद महोदय ने शंकराचार्य मोदी जी को बता दिया था। जी हां, बीजेपी के उन्हीं खासम खास सांसद के संसदीय क्षेत्र के अंदर राहुल गांधी का जलवा देखने को मिला है। आज एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको याद है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कांग्रेस ने आने से इनकार किया था। गोदी एंकर, गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार, तमाम लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तो राम विरोधी है। चलिए ठीक है, मान लिया, लेकिन शंकराचार्य पर बोल नहीं पा रहे थे। तभी आते हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। वो कहते हैं शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास तो अपना शंकराचार्य है। मोदी जी उनको शंकराचार्य बता दिया था, लेकिन उन्हीं के गढ़ यानी गोड्डा से, झारखंड के गोड्डा से जहां से वो सांसद हैं, उसी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर देवघर में जब वो गए, वैद्यनाथ मंदिर के अंदर, राहुल गांधी की वो तस्वीर देखकर आप भी समझ जाएंगे झारखंड के अंदर एक बड़ा खेला होने जा रहा है। पहले वो वीडियो तफसील से देखिए। समर्पयामि साम सदा शिवाय। ओम नमो खेदामिका देवाज कमदनवता बसंतो स्यासेदा जंगे महिमहाज कमदनवता बसंतो स्यासेदा जंगे महिमहाज अपपा शासपुकडे सहपले बसोतास्तानो मुंचन्तकुं हसाना समर्पयामि साम सदा शिवाय। ओम नमो खेदामिका देवाज कमदनवता बसंतो स्यासेदा जंगे महिमहाज कमदनवता बसंतो स्यासेदा जंगे महिमहाज। दरअसल राहुल गांधी इस मंदिर के अंदर पहुंचे थे, उन्होंने माथा टेका। यही नहीं, देश में बेरोजगारी, अन्याय, आर्थिक व्यवस्था को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जो भारत न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने दुआएं मांगी कि तमाम चीजें ठीक हो जाए। उन्होंने दुआ इस बात की नहीं मांगी कि सरकार कांग्रेस की बने, उन्होंने इस बात की दुआएं मांगी है कि जो सरकार मौजूदा तौर पर यहां पर बैठी हुई है, उसको सद्बुद्धि आनी चाहिए। जी हां, जैसी वो बाहर निकले उसके बाद की तस्वीर अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे निशिकांत दुबे जो बढ़ चढ़कर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हांका करते हैं, कैसे वो अपने ही गढ़ में ध्वस्त होने जा रहे हैं। यह तस्वीर बताती है कि आज से 4 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले सांसद कैसे ध्वस्त होने जा रहे हैं। पहले वो वीडियो अब देख लीजिए।
दरअसल देवघर के इस मंदिर का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं आपको बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी पर लगातार आरोप लगाया जाता रहा, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा, क्योंकि वो तो हिंदुओं की ठेकेदार है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सीजनल हिंदू, ये तमाम चीजें हैं। वो बात अलग है कि राहुल गांधी ने कभी भी इस बात का जवाब नहीं दिया। वो जिस तरीके से शालीनता से काम करते हैं, यही काम वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करते रहे और यही काम उन्होंने भारत न्याय यात्रा के दौरान किया है। कभी भी बीजेपी के बड़बोले नेताओं की तरफ से कोई बयान आया, उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब दिया है जनता ने। जनता ने जवाब दे दिया है बीजेपी के, खासकर मोदी और शाह के लाडले सांसद निशिकांत दुबे को। यह निशिकांत दुबे का गढ़ माना जाता है। जिस देवघर के बैद्यनाथ मंदिर के अंदर वो गए थे, माथा टेका था, देश की तरक्की के लिए दुआएं मांगी थी, उसी मंदिर के समिति के बहुत बड़े अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। यानी निशिकांत दुबे इस पूरी की पूरी मंदिर कमेटी को मैनेज करते हैं एक सांसद होने के नाते। लेकिन जब वहां पर राहुल गांधी पहुंचे, तो राहुल गांधी के पहुंचते ही पूरा का पूरा इलाका, मैं सिर्फ बात मंदिर परिसर की नहीं कर रहा हूं, आपको जो मैंने वीडियो दिखाई आप देखकर समझ सकते हैं। राहुल गांधी बाहर आते हैं, माथे पर चंदन लगा हुआ है, बाहर आते हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। राहुल गांधी से उम्मीद इसलिए भी की जा रही है दोस्तों, क्योंकि मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं, बात यह नहीं है कि राहुल गांधी राजनीति के तौर पर आते हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर आते हैं, वो सांसद बनना चाहते हैं, वो झारखंड से चुनाव थोड़ी ना लड़ेंगे। दरअसल उन्होंने एक ऐसी यात्रा निकाली है जिसने वाकई इस देश को जोड़ने का काम किया है, जिससे बीजेपी घबराती है। उन्होंने दूसरी जो यात्रा निकाली है, उससे युवा, बेरोजगार, महिलाएं, आदिवासी, एससी, एसटी जुड़ते नजर आते हैं। ये फर्जी सीजनल हिंदू कहते रहे राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी ने साबित कर दिया है वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो जब बोलेंगे तो वाकई तूफान आएगा। याद करिएगा, एक एक बातें जो अब तक राहुल गांधी ने कही हैं वो सच साबित हुई, चाहे वो कोरोना काल को लेकर हो, चाहे वो नोटबंदी को लेकर हो, ये तमाम बातें सच साबित होती रही और इसी से बौखलाती है ये बीजेपी के सांसद जो बड़बोलेपन में कोई भी दावा कर देते हैं, अपने चुनिंदा कुछ लोगों के साथ मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रचते हैं। लेकिन गोड्डा की जनता ने बता दिया है कि निशिकांत दुबे जो बड़बोलेपन में बड़ी बड़ी बातें अपने आका के लिए किया करते हैं, 2024 में दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। यह तस्वीर इसलिए भी जरूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि यही तस्वीर आपको असम में देखने को मिलती 22 जनवरी को, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। आपको याद है, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था, राहुल गांधी जब असम पहुंचते हैं तो पहले तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा धमकी देते हैं किसी भी कीमत पर भारत न्याय यात्रा को असम में घुसने नहीं देंगे। इसी बीच राहुल गांधी जाते हैं एक मंदिर जिसकी अनुमति पहले से ली गई होती है। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देर से रखा गया था और राहुल गांधी पहले पहुंच गए थे एक मंदिर में, तो मुख्यमंत्री के कहने पर, यानी असम के मुख्यमंत्री के कहने पर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। कहा जाता 3 बजे के बाद आइएगा। ये तमाम चीजें होती रही। एक तस्वीर पहले भी आ सकती थी दोस्तों, लेकिन नहीं। लेकिन आखिरकार झारखंड के अंदर वो तस्वीरें निकलकर सामने आई और ताजा परिस्थिति में अगर उसे आप देखेंगे तो पता लग जाएगा झारखंड की जनता बीजेपी से मुक्ति चाहती है। वो चाहती है एक ऐसा नेता जो उनके न्याय की बात करे, देश को जोड़ने की बात करे, हिंदू मुस्लिम करने की बात ना करे। राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि इस दौर में उनसे बड़ा नेता नहीं है, क्योंकि जैसे ये तस्वीर निकलकर सामने आई उसके बाद चुप्पी साध कर बैठ गए। निशिकांत दुबे अलग अलग तरह का ट्वीट जरूर कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता इस बात को साबित करने में जुट गए हैं कि गोड्डा में उनकी चल नहीं पाई, लेकिन ये तस्वीर, ये वीडियो बताती है ये भारत न्याय यात्रा। मैं राहुल गांधी का जिक्र ही नहीं करूंगा, नहीं, कभी राहुल गांधी ने नहीं कहा वो कांग्रेस से बढ़कर है, देश से बढ़कर है ना। बीजेपी से बढ़कर कौन, देश से बढ़कर कौन, शंकराचार्य से बढ़कर कौन, हमारे भगवानों से बढ़कर कौन, मोदी जी। ये तो बीजेपी के सांसद कहते हैं ना निशिकांत दुबे। तो शंकराचार्य बता देने का असर यह हुआ है, जैसे ही पहुंचे थे राहुल गांधी देवघर के इस मंदिर के अंदर, हर तरफ सिर्फ राहुल गांधी की आवाज, नाम की आवाज सुनाई दे रही थी। जनता चाहती है कि राहुल गांधी जैसा एक जननायक उनके बीच में खड़ा नजर आए, लेकिन राहुल गांधी लगातार न्याय की बात कर रहे हैं और यही न्याय लोगों को एक के साथ एक जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हिंदुओं की ठेकेदारी करते हुए लगातार ये साबित करने की कोशिश की जाती रही हुई कि भाई नहीं, केवल बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आप कुछ भी बोलिए,
मुझे सीजनल हिंदू बोलिए, मुझे सनातनी मत बोलिए, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन साबित हो चुका है, देवघर की इस तस्वीर ने साबित कर दिया है कि इस बार बड़ा खेल होने जा रहा है। और अब जवाब देने के लिए निशिकांत दुबे और मोदी और शाह के तमाम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। नमस्कार।